हर हर महादेव मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाया। आप लोगों को पता होगा कि जब कृष्ण द्वारका चले गए तो गोपियाँ उनके विरह में बहुत रोती थी। वो उनकी इतनी सच्ची भक्त थी, इतनी महाभाव अवस्था में स्थित रहती थी कि उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं था, बस विरह भाव में, वियोग में कृष्ण के लिए रोती रहती थी। तो कृष्ण ने अपने जो प्रिय मित्र है उद्धव जी, उनसे कहा कि आप जाओ और उन गोपियों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दो, उनका जो विरह है वो शांत करो। और ये जो विषय है वो इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लोग भक्ति के नाम पे लोगों को उल्टी सीधी शिक्षाएं दे रहे हैं कि भगवान चाहते हैं तुम लोग रोते रहो, भगवान चाहते हैं कि बस मंदिर में आया जाया करो, चैंटिंग करते रहो, उनके लिए रोते रहो, ऐसा भगवान चाहते हैं और रोने से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। न जाने क्या क्या लोगों को आजकल पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें ही उनका बिजनेस है। जब तक आपको डराएंगे नहीं, रुलाएंगे नहीं, तब तक बिजनेस कैसे चल सकता है? धर्म का चल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो में दिखाने जा रहा हूं उससे आपको पता चल जाएगा वास्तव में भगवान क्या है, क्या कहना चाहते हैं। वो अपने भक्तों को रोता क्यों नहीं देख सकते। उपनिषदों का ही ज्ञान पुराणों में इस तरह से समझाया जाता है जो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे भक्ति की भी परा अवस्था जो है वो अद्वैत पे ही जाके रुकती है। भक्ति का लक्ष्य भी इसी अद्वैत, केवल अद्वैत रियलाइजेशन को प्राप्त करना है। अहम ब्रह्मस्मि तक भक्ति के मार्ग से हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे द्वैत भाव पे अद्वैत भाव की ही विजय होती है अंत में। आज ये वीडियो में मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं। तो ये है मेरे सामने श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय खंड। उसका 47वां अध्याय कि उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। तो कृष्ण ने जो संदेश भेजा था उद्धव जी के साथ कि आप लोग गोपियों को ये संदेश मेरा देना और इस तरह से उन्हें समझाना, मैं डायरेक्टली उस पर आ रहा हूं। श्री कृष्ण ने, ये उद्धव जी कह रहे हैं, मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूं। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूं, अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं। सबसे पहली बात कि भगवान कोई अन्य नहीं है, वो हमारी आत्मा है। इसलिए उपनिषद हमेशा कहते हैं कि आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा से ही सब कुछ है, सब में अनुगत हूं, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त है, ये पांचों भूत यानी एलिमेंट्स व्याप्त है, उन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में भी है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूं। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूं। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूं तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूं, पालता हूं और समेट लेता हूं। ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, कितना अद्वैतवाद को दर्शाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि उपनिषदों में जिस अद्वैतवाद को प्रतिपादित किया है, इन पुराणों में, इन कहानियों के माध्यम से इसी अद्वैतवाद को समझाने की कोशिश की है। उपनिषद प्योरली फिलोसॉफिकल है, उसमें कहानियां नहीं है, उसमें सिर्फ साइंटिफिक बातें हैं। इसलिए काफी लोगों को बहुत बोर लगता है, ऐसे भी लोग हैं जिसको बोरिंग लगता है, लोगों को कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए स्पेशली कलयुग के लोगों के लिए व्यास जी ने पुराणों का निर्माण किया और पुराणों में बहुत सारी सिंबॉलिक कहानियां लिख दी। कई कहानियां सच्ची भी है, कई हिस्टोरिक भी है, कई कहानियां सिंबॉलिक है, कई कहानियां सिर्फ मोरल वैल्यूज हमारे में आए और उपनिषदिक ट्रूथ को रिवील करती हो, उस तरीके से लिखी गई है। कई कहानियां सांख्य योग को रिवील करती हो, कई कहानियां मीमांसा को रिवील करती हो, उस तरह से लिखी जाती है। तो ये पुराणों की कहानियां जो होती है उसको एज इट इज नहीं लेना चाहिए। ये उपनिषद, मीमांसा, सांख्या, कर्मयोग, इन सब को जो भी अलग अलग फिलोसॉफीज है उनको समझाने के लिए कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि लोग कम से कम कहानियों के रूप में देखें और उनमें कम से कम उस बहाने ही मोरल वैल्यू, सत्व गुण जो है वो डेवलप हो कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग स्कूल में जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट्स में अलग अलग कहानियां आती है। वो कहानियां सच थोड़ी होती है, सच होती है क्या? लेकिन
टीचर लोग और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम क्या चाहता है कि इन कहानियों का पढ़ो, समझो और उसमें से जो रियलिटी है, उसको जो एसेंस है, जो सार है, उसको अपने जीवन में उतारो, उससे सीखो कुछ। तो पुराण भी वैसे ही लिखी जाती है। पुराणों को उपनिषद पढ़े बिना नहीं समझ सकते और अद्वैत समझे बिना तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। पुराणों को समझने के लिए सांख्य योग और अद्वैत यानी उपनिषद दोनों समझ में आनी चाहिए, तब आप पुराण की सिंबॉलिक बातें समझ सकते हो। अभी यहां पे कृष्ण जो है वो परमात्मा का लक्ष्य यानी हमारा जो एसेंस है, हमारा जो ब्रह्म भाव है, हमारी जो आत्मा है, उसको लक्ष्य करके उसको कृष्ण के नाम से समझाया गया है कि आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, वो आपको ये नहीं कहता कि आप रोवो, आप उनके लिए वो करो ये करो, लेकिन अद्वैत भाव में स्थित हो जाओ। आप ये समझो कि वो सब कुछ है। जैसे यहां पे कृष्ण वही कह रहे हैं कि वियोग हो ही नहीं सकता, तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो तुम्हारा आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो तुम मुझसे अलग कैसे हो सकते हो। जैसे और एग्जाम्पल भी कैसा दिया है उन्होंने कि जैसे ये सब कुछ पंच महाभूतों से ही बना है, 5 एलिमेंट से ही ये सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है वो सब 5 एलिमेंट से बना है, ये आप जानते हैं। और हर एक एलिमेंट के अंदर भी व्याप्त होता है, ये भी आपको पता होगा, ये तो बेसिक साइंस है। और ये 5 एलिमेंट्स ही इन वस्तुओं के रूप में होते हैं। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, यहां पे कृष्ण यानी आत्मा से लेना चाहिए। आत्मा ही मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय है। वे मुझ में है यानी आत्मा में ही ये सब है, मैं उनमें हूं, उनमें ही आत्मा है। जैसे मैंने कहा था, मैं हमेशा कहता हूं कि आत्मा स्पेस की तरह व्यापक है। जैसे ये सब कुछ स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और जो भी कोई पदार्थ है उसके अंदर भी स्पेस एग्जिस्ट करती है, वैसे ही आत्मा के अंदर सब है और सबके अंदर आत्मा है, मैं उनमें हूं। और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में हूं। मतलब ये फर्क भी निकाल दो कि वो मुझ में है, मैं उनमें हूं। अरे मैं ही, वो जो भी है वो भी मैं ही हूं, मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूं। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूं तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूं, पालता हूं और समेट लेता हूं। देखो कितना अद्वैतवाद, इसमें केवल अद्वैत की चर्चा है कि सब कुछ वो ही बन जाते हैं, खुद से ही उत्पन्न होकर खुद को ही पालते हैं, खुद को ही फिर अपने आप में समेट लेते हैं, है ना। एकदम मेटाफिजिक्स, उपनिषदों की बातें। आत्मा माया और माया के कर्मों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, उनके अनेक जीव तथा अपने ही अवांतर भेदों से रहित तथा और सर्वथा शुद्ध है। कृष्ण ने साफ कर दिया कि यहां पे मैं का मतलब वो आत्मा से कह रहे थे। तो यहां पे जो भी कुछ उन्होंने कहा वो आत्मा के व्यू पॉइंट से। तभी यहां पे कहा ना कि आत्मा माया और माया के कर्मों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव, देखो यहां भी जीव और आत्मा का भेद दिखा दिया, अनेक जीव तथा अपने ही अवांतर भेदों से रहित सर्वदा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, ज्ञान और सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप ज्ञान कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। विश्व रूप, पता है ये जो यहां से जो लाइन है ना, माया की 3 वृत्तियां, सुषुप्ति, स्वप्न और इनके द्वारा वही अखंड, ये इसको समझने के लिए आपको मांडुक्य उपनिषद पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये मांडुक्य उपनिषद को समझाया गया है। मांडुक्य उपनिषद में पूरी मांडुक्य उपनिषद इस पे ही है कि कैसे आत्मा के 4 पद होते हैं। ये सब कुछ आत्मा ही है, अयम आत्मा ब्रह्म, इससे शुरू होता है। फिर आत्मा के 4 पद होते हैं और उसी आत्मा को उसके पद अनुसार प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप, यानी वो आत्मा ही जब सुषुप्ति में होती है तब उसको प्राज्ञ कहते हैं, जब स्वप्न में होती है तो तेजस कहते हैं, और जागृत अवस्था में वो अपने आप को ही इस विश्व के रूप में एक्सपीरियंस करती है, तब उसे विश्व रूप कहते हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मांडुक्य उपनिषद पूरी इस पे है। आप मांडुक्य उपनिषद पढ़िए तो आपको ये इतना भाग समझ में आ जाएगा कि कैसे आप ही जागृत अवस्था में इस विश्व के रूप में खुद को एक्सपीरियंस करते हो। आप ही यानी आत्मा ही, आप खुद स्वप्न अवस्था में स्वप्न जगत के रूप में और स्वप्न के जो पदार्थ है उसके रूप में अपने आप को स्वप्न में एक्सपीरियंस जब करते हो तब आपका नाम तेजस होता है। और जब आप अपने आप को सुषुप्ति में एक्सपीरियंस करते हो यानी हिरण्यगर्भ स्टेट में, तब आपका नाम आपको प्राज्ञ अवस्था में कहा जाता है। और जब आप तुरीय अवस्था में रहते हो, जो आत्मा की वास्तविक अवस्था है, तब आप निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, सर्वव्यापक अवस्था में स्थित रहते हो, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन विद एनी 3 ऑफ द बॉडीज। मैंने कहा था ना 3 शरीर होते हैं। सुषुप्ति कैसे एक्सपीरियंस करती है, किस शरीर से, स्थूल शरीर से। स्वप्न सूक्ष्म शरीर से। सुषुप्ति ये गलती हो गई। सुषुप्ति जो है वो हम अपने कारण शरीर से, इसलिए उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। फिर स्वप्न जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर से, और जागृत जो है वो हमारे स्थूल शरीर से हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये बात इतनी सी समझने के लिए आपको मांडुक्य उपनिषद पढ़ने के कैसे एक आत्मा ही, सर्वव्यापक आत्मा ही विश्व रूप में प्रतीत होती है, फिर स्वप्न जगत के रूप में और सुषुप्ति जगत के रूप में प्रतीत होती है, जब हम उस बॉडी के लेवल से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तब। अब यहां पे ये भी समझाने की कोशिश तो की है। देखो
मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में ही पहुंचती है, इसी प्रकार मनुष्य पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मा अनात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल मेरा साक्षात्कार है, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचते हैं। तो ये सब अद्वैत का ज्ञान कृष्ण ने दिया। उसके बाद क्या हुआ? प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। देखो क्या हुआ, वो विरह में थी, रोती रहती थी, लेकिन यह संदेश, ये अद्वैत की शिक्षा, ये वेदांत की शिक्षा, ये उपनिषदों की शिक्षा, ये ब्रह्म विद्या की शिक्षा, यही एक शिक्षा है जो सच्चा ज्ञान, सच्चा अनुभव प्रदान करने वाली है, और जो समस्त प्रकार की विरह को शांत करके भक्ति योग और कर्म योग का भी जो सार है, ज्ञान योग, उसको प्रतिपादित करती है। कौन सी शिक्षा? जो अभी कृष्ण ने दी। ये सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा ही इन सबके रूप में प्रतीत होती है। तो प्रिय परीक्षित, वे इंद्रियातीत भगवान श्री अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी कि आत्मा के रूप में वो सर्वत्र स्थित है। ऐसा नहीं है कृष्ण मुझसे अलग है, आत्मा के रूप, क्योंकि आत्मा सर्वत्र स्थित है, तो आत्मा के रूप में ही वो जो कृष्ण है वो सर्वत्र है। तो मैं क्यों रो रही हूं, हम क्यों रहे हैं? गोपियां ये सोचने लगी जब उनको अद्वैत का अनुभव हुआ। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। तो अंत में अद्वैत की जो रियलाइजेशन है, अद्वैत का जो कैवल्य की जो स्थिति है, उससे ही भक्ति का विरह भी शांत हो सकता है, और भक्ति का लक्ष्य भी इसी अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना है। लेकिन इस्कॉन जैसी संस्था है जो झूठ फैला रही है कि ज्ञान योग के बाद भक्ति योग आता है, अंतिम भक्ति मोक्ष का साधन है, भक्ति से ही सब कुछ करो, वो झूठ है, क्योंकि भक्ति का भी लक्ष्य ज्ञान योग है, अद्वैत की स्थिति है। ये पहली बार है ऐसा आप नहीं देख रहे, मैं जानता हूं। अगर आपने किसी भी भक्तों की कथा सुनी हो तो उन भक्तों की अंत में क्या स्थिति होती है, उन्हें यह पता चल जाता है ना, सिया राम मैं सब जग जाना, कि ये सब कुछ सिया राम ही है, ये सब कुछ मेरे इष्ट देवता ही है। ये अद्वैत का रियलाइजेशन तो सारे भक्तों को हुआ है या नहीं? अंत में ज्ञान योग ही पर ही आते हैं ना सब, कि ये सब कुछ एक ही तत्व है, इष्ट देव ही हमारे ये सब कुछ है, ये भक्ति में। और ज्ञान योग में तो पहले से ही आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं। तो ज्ञान योग में क्या अनुभव होता है कि ये सब कुछ मैं ही हूं, ये जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है ये सब कुछ मैं खुद ही बन गया हूं, मेरी ही प्रतीति मात्र है, ये ज्ञान योग में। और भक्ति योग में कि ये सब कुछ मेरे इष्ट देवता ही है। तो दोनों रियलाइजेशन में अद्वैत ही अंतिम लक्ष्य है, केवल अद्वैत, कि एक ही तत्व एग्जिस्ट करता है, दो तत्व द्वैत है ही नहीं। ये जो स्थिति है वही कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, चाहे दुनिया का कौन सा भी योग हो, सबकी जो अंतिम अवस्था है, लक्ष्य है, वो यही अद्वैतवाद ही है। तो यही मुझे आज क्लियर करनी थी एक चीज, कि कैसे भक्ति का लक्ष्य भी अद्वैत ही होता है। लेकिन आजकल लोग क्या पता नहीं क्या कर रहे, रोते रहो, नाचते कूदते वी लगा के घूमते रहो। ये कृष्ण ने क्या सिखाया? ये गोपियां रो ही रही थी ना, गोपियां रो ही रही थी, तो कृष्ण क्या खुश थे? कृष्ण ने क्या कहा उनसे? कह रहे मैं तो आत्मा हूं, तुम मुझे कहां देख रहे हो, क्या समझ क्या रहे हो तुम लोग मुझे, मैं तो ये सब कुछ हूं। तो ये आत्मज्ञान पुराणों में ऐसे दिया जाता है, जिस आत्मज्ञान का वर्णन उपनिषदों में है। लेकिन उपनिषद पढ़े बिना आपको यह समझ नहीं आएगा कि यहां पे कृष्ण जो है वो आत्मा का ही उदाहरण देके दिया गया है। आपको पढ़नी पड़ेगी किताबें, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, उपनिषद, अपरोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि, ये अनेक प्रकार की जो हाईएस्ट किताबें, योग वशिष्ठ, ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको डायरेक्टली समझना है, डायरेक्टली बिना कुछ पढ़े, तो अष्टावक्र और अवधूत गीता काफी है। और अगर आपको एकदम डिटेल में सिर्फ एक ही बुक पढ़ के समझना है कि मुझे एकदम डिटेल में सब कुछ समझ लेना है, जो भी रियलिटी है सारे ग्रंथों की, सारी फिलोसॉफीज की, तो उसके लिए आपको योग वशिष्ठ पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया गया है, आत्मज्ञान की बातें। वशिष्ठ जी स्वयं राम जी को समझाते हैं सब कुछ। तो बस यही कहना था, आज एक गलतफहमी दूर करनी थी। जो भक्ति के बहुत बड़े बड़े आचार्य बने फिरते हैं, लोगों को झूठा ज्ञान देते हैं कि भाई
भक्ति में तो ऐसे धाम मिलेगा कि कहीं पे वहां पे जाके सेवा करोगे। हाँ, कोई भगवान ऐसा हो सकता है, ऐसा स्वार्थी हो सकता है कोई? वहां पे जाके सेवा करोगे। अरे यार, ये अब्राहमिक फिलोसॉफी नहीं है तो क्या है? ऐसी कोई धाम नहीं है, ऐसा कोई अद्वैत रियलाइजेशन ही अंतिम ज्ञान है जो यहाँ पे कृष्ण ने सिखाया गोपी जी को, और गोपी जी का गोपियों का विरह शांत हुआ, उनका वियोग शांत हुआ। बस इसी के साथ मैं आज विराम देना चाहूंगा। आज फिर से मैंने एक छोटा ही वीडियो बनाया है, आप लोग शेयर कीजिए। क्यों शेयर कीजिए? क्योंकि आज भक्ति के नाम पे बहुत भ्रामकता फैलाई दी गई है। ये लोग अपने खुद के बिजनेस के लिए पता नहीं भगवान का संदेश भी बदल बदल के इस तरह से फैला रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये सनातन धर्म चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये क्या बाइबल कुरान जैसी हालत बना दी है गीता और भागवत की। ऐसा लगता ही नहीं है कि बाइबल कुरान और गीता में कोई फर्क छोड़ा है इन लोगों ने। ये दुष्ट लोग अपना धंधा करने के खातिर पूरी पूरी गीता और भागवत को बदल देते हैं। आज सनातन धर्म का जो नाश हो रहा है ये देख के बहुत दुख होता है, लेकिन फिर याद आता है कि कलयुग है। कलयुग है तो ऐसा होना ही था। तो आज आपने देख लिया कि वास्तव में ज्ञान क्या है, भगवान भी क्या चाहते हैं। अगर आत्मा के रूप से नहीं देखो तो कम से कम भगवान खुद कह रहे हैं, वो जान के समझ लो कि भगवान तुमसे क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे ही, मतलब अपने इष्ट देवता को ही सब रूपों में देखो कि वो खुद ही है ये सब कुछ बने हुए। कोई इष्ट देवता तुम्हारे ऊपर नहीं बैठे गोलोक में या वैकुंठ में, तुम्हारी राह देख रहे हैं कि तुम आके उनकी सेवा करो ऊपर जाके। चलो इसी के साथ मैं विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम।